स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो बेटा जी, अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमने लीनियर सर्च को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और लीनियर सर्च के कोड को, इसका लेक्चर भी डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। और मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये प्लेलिस्ट जो आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मैं शेयर कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट। तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, साथ साथ वीडियो भी मिल जाएगी और साथ साथ जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम। अच्छा, अब बेटा जी, जो समझने वाली बात है वो ये है। लेट मी कनेक्ट द माइक। बेटा, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जी, बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा देखो, मैं 2D एरे मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया कि आपको 2D एरे का आइडिया हो जाए। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने, ठीक है। वो वीडियो में आपको नजर आ जाएंगे। अब मैं करवा रहा हूँ बबल सॉर्ट। अब मैं बबल सॉर्ट को पहले मैं 1 डायमेंशनल एरे के साथ कराऊंगा, फिर उसके फौरन बाद में इसको 2D एरे के साथ करवाऊंगा। तो दोनों के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप बबल सॉर्ट को अप्लाई करें, ठीक है। बबल सॉर्ट की बेटा बात की जाए तो सबसे पहले तो सन्ना, आपने क्या करना है, आपने जो है वो कॉन्सेप्ट पिक करना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये पिक करना होता है कि बबल सॉर्ट जो है सर वो है क्या। यानी कि वाई वी आर सेइंग, वाई वी आर आस्किंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बबल सॉर्ट। इसमें होता ही है बेटा जी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एरे हो गया। और यहाँ पर बेटा जी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, लाइक ये फर्स्ट लोकेशन हो गई, ये सेकंड लोकेशन हो गई, ये थर्ड लोकेशन हो गई और ये फोर्थ और ठीक है। बेटा माइक प्लीज ऑफ कर लिया करें। अच्छा, अब जो बबल सॉर्ट की बात हो रही है बेटा, वो इस तरह से हो रही है कि जी, जो भी हम लोग जो है वो डाटा स्टोर करेंगे। चले अब बात कर लेते हैं वन। ये इसके क्या इंडेक्सेस हैं, यानी ये लोकेशंस हैं जो डाटा सेव कर रहे हैं। क्योंकि एज वी नो दैट कि जब हम एरे के अंदर डाटा सेव करते हैं, सो वी हैव एड्रेसेस एज वेल, इंडेक्सेस जिसको आप बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 5 वैल्यूज मौजूद है, 5 एड्रेसेस के ऊपर बात हो रही है। तो बेटा ये हो गई लोकेशन वन, ये हो गई लोकेशन टू, ये हो गई लोकेशन थ्री, ये हो गई फाइव और ये हो गई 5। अब एक चीज जरा समझनी जरूरी है, वो ये है। तो ये हमारे पास बेटा अभी सिंपल कोड की बात हो रही है। तो हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि वी हैव दिस एरे। एरे का नाम बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माई एरे दिया हुआ है। बेटा ये लोकेशन वन है, ये लोकेशन टू है, ये लोकेशन थ्री है, ये लोकेशन फोर है और ये लोकेशन फाइव। बेटा ये एड्रेसेस होते हैं, इनको समझना जरूरी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट लोकेशन डाटा इज ग्रेटर देन द सेकंड लोकेशन, तो लोकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सामने ये बात हो। जब भी मैं एरे के 21 को यूज करना चाह रहा हूँ, सो यू शुड नो कि मैं माई एरे को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। मैं माई एरे के साथ जब वन लिखूंगा तब मैं यहाँ पहुंचू, क्योंकि ये एरे है। जब मुझे 10 को एक्सेस करना होगा तो मैं माई एरे के साथ टू की बात करूँ। ये चीज बड़ी जरूरी है बेटा समझना कि जी एरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ हम उस लोकेशन को भी बेटा क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तब जाके हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें। अब मैं आपको क्या करूंगा, आपको जो है मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, क्या उसकी लॉजिक है। तो आप इसकी सबसे पहले एक चीज अपने पास लिख लें कि इन बबल सॉर्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली एलिमेंट्स आर कंपेयर, ऑल एलिमेंट्स आर कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो अपने पास।
ऑल एलिमेंट्स आर कंपेयर विद देयर नेक्स्ट वन। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि हम हर एडजस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करें। यानी बबल सॉर्ट की जो लॉजिक बेटा आपने याद रखनी है वो ये है कि जी हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर बेटा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको जो है वो इसके साथ। दिस इज दी सिंपल लॉजिक, दिस इज दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको होनी चाहिए कि हम हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ और फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर। ये इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसको करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज मुझे आपको समझानी कि जी किस तरीके से जो है ना वो कंपैरिजन होता है, कितने लूप चलते हैं। मैं आपको हर एक चीज जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी डायग्राम्स की फॉर्म में, कि आप इसकी डायग्राम्स को पहले अंडरस्टैंड कर लो कि जी डायग्राम्स में आप समझ आ जाएगी आपको, तो आपको रियल लाइफ में भी चीजें करना आसान हो जाएगी। बेटा होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कंपेयर होगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम डाटा को अरेंज किस ऑर्डर में करें। सो लेट मी राइट कि हम डाटा को अरेंज कर रहे हैं किस ऑर्डर के अंदर बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब डाटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बेटा कंपेयर किया जा रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कंपेयर होगा, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से। यहां पर क्या हो रहा है सर, सबसे पहले कंपैरिजन होगा। अब मैं इसको स्टेप वाइज यहां पर लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो। बेटा यहां देखें, सबसे पहले मैंने लिखा स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है कि जी हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर 21 को किसके साथ, टेंथ एलिमेंट के साथ। यानी कि माई लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन कंपेयर हो रही है किसके साथ, सेकंड के साथ। तो क्योंकि डाटा असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये भी चाहे तो आप अपने पास लिख लें, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लिख लें आप यहाँ। कि हम स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं बेटा, लार्जेस्ट तक जा रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी कि 21 जो कि फर्स्ट लोकेशन पर है बेटा वो ग्रेटर है 10 से, हाँ या ना। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, अगर आप डिसकनेक्ट होंगे नहीं समझ आएगा। यू हैव टू बी कनेक्टेड, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वर्ड आपको समझ आना चाहिए। जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप मेरी बात को यस और नो करें, फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा अच्छी इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो अब आप कहते हैं कि जी सर आप सही कह रहे हैं, 21 जो कि फर्स्ट लोकेशन पर है वो ग्रेटर है 10 से जो कि सेकंड लोकेशन पर मौजूद। तो बेटा फिर मुझे क्या करना है, इनको स्वैप करना है, मुझे इनको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने के लिए बेटा जी मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लेट मी राइट द टेम्प वेरिएबल ओवर हियर। अब टेम्प वेरिएबल में क्या करूंगा, मैं ये 21 को यहाँ ले आऊंगा पहले। उसके बाद बेटा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 10 को उठा के यहाँ सेव करूंगा। तो ये 20 खत्म हो गया, 21 हट गया, और फिर 21 कहाँ आ जाएगा बेटा, वो इस लोकेशन। ये है इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक थर्ड वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। जब तक आप ये थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे आपका डाटा जो है वो स्वैप नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के जहन में होता है सर हम डायरेक्टली 10 को यहाँ उठा के ले आते हैं, तो बेटा 21 तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए, ये लॉजिक आपको मालूम होनी चाहिए। चलें सर, अब ये मैंने टाइम फिलहाल अभी हटा दिया, अभी क्योंकि मैं कंपैरिजंस पे जा रहा हूँ तो मुझे आपको कंपैरिजन सिखाना। तो स्टेप नंबर वन के बाद क्या हुआ होगा बेटा, डेटा वुड बी लाइक 10, 21, 5, 7 और 9, इस तरीके से अरेंज होगी। अब आ जाए बेटा स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू, कंपैरिजन किसका होना है बेटा जी, 21 का और 5 का, क्योंकि लूप तो कंटिन्यूस चल रहा है, 1 2 3 4 तक जाएगा। तो 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से कंपेयर करेंगे। अब अगेन क्योंकि डाटा 21 ग्रेटर है 5 से, तो बेटा 5 यहाँ पर आ जाएगा और 21 यहाँ पर आ, ओके। रिमेनिंग डाटा हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एंड दिस इज स्टेप नंबर टू। आगे बात को लेके चलें बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर थ्री। अब जो कंपैरिजन होगा बेटा किसका होगा, 21 का होगा 7 के साथ। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे व्हाट यू गेट, 10 आ गया बेटा यहाँ पर,
5 बेटा यहाँ पर एज इट इज रहेगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 21 यहाँ, और 9 यहाँ। ये देखें पैटर्न आपने कैप्चर करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। मैं सब उल्टा सीधा 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 नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में तो एक रूल के तहत चीजें चलती हैं, तो वो रूल्स के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करना है जी। पहला सेकंड से कंपेयर होगा, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से। अब लास्ट वन बेटा हमारे पास जो कंपैरिजन होगा वो होगा 21 और 9 का, एंड दिस इज स्टेप नंबर 3 4। और उसके बाद बेटा जो डाटा हमारे पास रिजल्ट पे बचेगा वो बचेगा 10 5 7 9 और 21। तो ये अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारे पास बेटा एक चीज हो गई, और वो क्या हो गई सर, ये स्टेप्स हो गए। और ये कितने स्टेप्स हो गए बेटा, यहाँ पर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके चलूंगा ताकि आपको समझ आए। 4 स्टेप्स, ये जो 4 स्टेप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजंस, नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमेशा याद रखिएगा लेसर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो इस एग्जांपल से भी आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल एलिमेंट्स बेटा कितने, 1 2 3 4 और 5। तो 5 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो गए बेटा जी, 4। एक लेसर, क्योंकि ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे बेटा वो क्या होंगे, लेसर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक पॉइंट तो ये बता दिया आपने। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दे मस्ट बी लेस देन 1 विद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे बेटा ये एक लेसर देन क्या होगा, 1। तो ये बेटा टोटल हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपैरिजन हो। ठीक है, अब आप अगर कहें फौरन आपका सवाल होगा सर ये डाटा तो अरेंज नहीं हुआ। तो बेटा मैंने कब कहा कि ये डाटा अरेंज नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 4 आइट्रेशंस हुई हैं इससे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह पर आया जिसके बारे में आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये सही जगह पर आया, एंड विच इज 21। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लेसर देन 1 आइट्रेशंस करता हूँ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह पर आएगा विच इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, और वो लास्ट में चला गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुझे आइट्रेशंस हर नंबर के लिए जब मल्टीपल टाइम्स करनी होंगी। अगर मैं 4 आइट्रेशन से एक एलिमेंट को अपनी जगह पर ला रहा हूँ, तो ये दोबारा से 4 आइट्रेशन करूँ तो सेकेंड एलिमेंट अपनी जगह पर आएगा। अगर ये दोबारा से 4 आइट्रेशन करूँ तो थर्ड एलिमेंट भी अपनी जगह पर आएगा। यही 4 आइट्रेशन करूँ तो फोर्थ एलिमेंट भी अपनी जगह पर आएगा। और जब टोटल फोर्थ एलिमेंट अपनी जगह पर आ जाएंगे तो लास्ट फिफ्थ वन भी अपनी जगह पर अल्टीमेटली आ जाए। ठीक है, ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए कि जी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ कंपैरिजंस कर रहे हो, इससे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह पर आ रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। हमें इस प्रोसेस को क्या करना है बेटा, रिपीट करना है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स और रिपीट करना है। क्योंकि ये सिंगल 4 टाइम्स करने से 1 एलिमेंट इज इन द करेक्ट पोजीशन। ये सिर्फ अभी हम माइंड मैपिंग की बात कर, ये मैंने कोड लिखा ही नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। तो एक लूप चलेगा आपको, एक लूप आपको चलाना पड़ेगा किसके लिए, नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो 1 लूप इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो जो फर्स्ट लूप होगा बेटा वो किसके लिए होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए। अब एक और मुझे लूप चलाना पड़ेगा, और वो सेकंड लूप जो होगा बेटा वो किसके लिए होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होगा। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो हमें एक आउटर लूप ही रख। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर बेटा 2 लूप यूज होते हैं। एक लूप होता है इनर लूप, एक होता है आउटर लूप। इनर लूप नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए होगा, और जो आउटर लूप होगा बेटा वो किसके लिए होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ये मेरी अपनी पढ़ाने की टेक्निक है,
आप इससे डिफर कर सकते हैं, कोई और पॉइंट रख सकते हैं अपने माइंड में, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप ये याद रख लें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बिकॉज नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो याद रखना आसान होते हैं, तो इसलिए आपको लूप समझ आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो जी ये पूरा पूरा मैंने आपको माइंड मैप करके दिखा दिया है कि जी अगर 4 आइटरेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट अपनी जगह। अब मुझे आपको एक चीज पढ़ानी है विच इज कॉल्ड स्वैपिंग, कि कैसे जो है वो इन एलिमेंट्स को हम अपनी जगह से दूसरी जगह पर स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए मुझे ये डाटा सेट कॉपी करना पड़ेगा। लेट मी कॉपी दिस डाटा सेट। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू टू कंसीडर दिस टास्क, कि जिसमें हमने क्या करना है, हमने जो है वो कंपेयर करना है फर्स्ट को सेकंड। तो इसकी इफ की कंडीशन क्या हो, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम जो टर्म समझ रहे हैं बेटा वो क्या समझ रहे हैं, स्वैप की टर्म समझ रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब ये है कि वन की लोकेशन पे टू आ जाए और टू की लोकेशन पे वन आ जाए, यानी वन लोकेशन पे 21 वो सेकंड लोकेशन पे चला जाए और सेकंड लोकेशन पे जो 10 है वो फर्स्ट लोकेशन पर आ जाए जहां पर 21 से। तो वी हैव टू स्वैप द वैल्यू। इस टर्म को करने के लिए आपको एक थर्ड वेरिएबल यूज करना पड़ता है, लेकिन पहले थोड़ा सा पहले चीजों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। बेटा देखें, अगर मैं, क्योंकि स्वैप करना कब है, किसी कंडीशन पे करना है, तो अगर मैं आपको ये कहूं तो गलत नहीं होगा, आप एग्री करेंगे मेरी बात से। इफ आई आस्क यू के इफ माई एरे वन ग्रेटर हो किससे, माई एरे टू से, देन अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि माई एरे वन इसकी जगह पे क्या है बेटा 21, और माई एरे टू की जगह पर बेटा क्या है 10। तो इसका मतलब ये है कि 21 अगर ग्रेटर हो 10 से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक स्टेप के लिए लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं एक स्टेप के लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, देन आई विल राइट टेम्प वेरिएबल ओवर है। और टेम्प पे मैं क्या करूंगा बेटा, मैं किसी भी एलिमेंट को उठा लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास टेम्प वेरिएबल है और उसका जो फर्स्ट लोकेशन है वो कहाँ आ गई, वो आ गई टेम्प। यानी आप अज्यूम कर लें कि ये एक टेम्प वेरिएबल है और उस टेम्प में हमने क्या रख लिया जी, ये 21 उठा के ये रख। अब ये जो लाइन है इस लाइन से बेटा ये काम हो, ठीक है। सेकेंड लाइन बेटा, अब मैंने ये किया कि जी माई एरे और वन लोकेशन के ऊपर क्या आ जाए सर, माई एरे टू। तो टू के ऊपर बेटा क्या था 10, वो कहाँ आ गया बेटा, इस जगह पर आ गया। इट मीन्स कि ये हट गया, अब यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 2। अब आ जाए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है कि जो 21 मौजूद है टेम्प में, मैं वो कहाँ ले आऊँ, मैं वो सेकंड पोजीशन पे ले आऊँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा माई एरे और लोकेशन 2 है, इस पे मैं किसको ले आऊँ बेटा, टेम्प को। तो यहाँ क्या होगा बेटा, इस थर्ड लाइन से ये होगा कि ये जो 21 था ये यहाँ पर है, तो मतलब इसको आप रिमूव कर दें और 21 यहाँ पर। हो गई बेटा स्वैपिंग। दैट्स हाउ जो है वो मैंने आपको देखे लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप करके दी कि हर स्टेप का जो है वो क्या काम है और कैसे ये काम, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब अगर आप बात को लेके चलें तो अगर आप बोले सर ये तो हमें पूरे लूप के साथ करना है, सारे एरे के साथ करना है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर आपको लूप लगाना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको एंड इफ कर देता हूँ।
यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना, लूप, और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ काउंट, और उसकी हम रेंज दे देते हैं 1 से लेके कहाँ तक बेटा, 5, 4 तक। अब देखिएगा जनाब, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या हो गया, यहाँ पर जेनेरिक कर दिया, क्योंकि काउंटर की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 और 2 से कंपेयर होंगे, जब काउंटर की वैल्यू 2 होगी 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, जब काउंटर बेटा 3 होगा तो 3 4 से कंपेयर होगा, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ करूंगा, +1 के साथ करूंगा। तो यहाँ आ गया काउंट +1, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास काउंट हो जाएगा, वी विल राइट काउंट ओवर हेयर, और यहाँ पर भी डेफिनेट सी बात है, ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ, जहाँ 2 है वहां मैं +1 लिख रहा हूँ, जहाँ 1 है वहां मैं सिंपल काउंट, बस ये फर्क है। तो यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे माई एरे काउंट इज इक्वल टू माई एरे काउंट +1। तो हम थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं, जगह कम होने की वजह से, और फिर यहाँ पर आ जाएगा सर माई एरे काउंट +1 इज इक्वल टू 10। दैट्स इट बेटा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लूप। अब मुझे ये बताएं, ये जो कोड है इसमें कोई मसले मसाइल, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में जाके और बहुत ज्यादा क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए चीजें आसान हो, कि अगर आप इनको कंपेयर कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 और 3 कंपेयर होंगे, यानी 2 पोजीशन और 3rd पोजीशन कंपेयर होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम के ऊपर 3rd और 4th कंपेयर होंगे, और फिर उसके बाद 4th और 5th कंपेयर। तो दैट्स हाउ इट, ये एक सिंपल स्ट्रेटजी। लेकिन इन सब से क्या होगा कि 21 तक लूप चले, यानी 21 अपनी जगह पर अपने करेक्ट पोजीशन पर आएगा, बाकी तो नहीं आएंगे। तो मुझे यहाँ पर एक और लूप ऐड करना पड़ेगा, और वो जो लूप होगा बेटा वो 4 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि अल्टीमेट सी बात है, और थोड़ी सी जनरल नॉलेज लगाएं आप, कि अगर 5 लोग हैं, 4 लोगों को सही जगह पर बिठा दें और सिर्फ 5 चेयर नेट हो, और अगर अपनी जगह पर सही बैठेंगे तो 5th वन ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पर आएगा। तो वही स्ट्रेटेजी है कि जो आउटर लूप होगा उसको भी आप 1 से लेके कहाँ तक चलाएंगे बेटा, 4 तक ही चलाएंगे, ताकि ये सारी आइट्रेशंस तमाम एलिमेंट्स के लिए चले। 4 आइट्रेशन से एक एलिमेंट अपनी जगह पर, फिर 4 आइट्रेशन, सेकंड एलिमेंट अपनी जगह पर, फिर 4 आइट्रेशन, थर्ड एलिमेंट अपनी जगह पर, फिर 4th आइट्रेशन, 4th एलिमेंट अपनी जगह, और फिर उसके बाद 5th वन ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। आपको मैं ये कोड चला के भी दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑनलाइन आपको पहले एक जो हमारा टूल है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। एक एरे कंसीडर करते हैं, उस एरे के अंदर डाटा सेव करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर अब हम कोड लिखने जा रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू, मैं आपको पहले सिंपल कोड लिख के दिखाता हूँ। एक एरे बनाते हैं हम, एरे माई लिस्ट, माई एरे बना लेते हैं, ठीक है, माई एरे। और डिक्लेरेशन का तरीका यही होता है कि हम एरे लिखते हैं, रेंज देंगे बेटा यहाँ पर हम 1 से लेके 5 तक, और ऑफ करके क्या लिख देंगे, इंटीजर। अब ये क्या बन गया, एरे बन गया, इसके अंदर वैल्यूज नहीं, हम इसमें वैल्यूज ऐड कर देते, वैल्यूज हम यही वाली ऐड करेंगे जो हमने कंसीडर की है, और वो क्या है सर, 21 10 5 7 9। 21 10 5 7 9, 21 10 5 7, ठीक है बेटा। मैं असल में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप आइट्रेशन करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि यार सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट अपनी जगह पर आए, फिर मैं जब आउटर लूप लगाऊंगा तो सारे एलिमेंट, तो जब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होगी तो उसकी फील ही अलग होगी। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि इस वेबसाइट के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट करें, ताकि आपकी कोडिंग बेटा ज्यादा बेहतर हो। सो एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, टेम्प का बनाना होगा, और एक जो है वो काउंटर का बनाना। तो डिक्लेयर टेम्प काउंट, इन सब की डाटा टाइप बेटा क्या हो गई, इंटीजर, ठीक है जी। अब चलाते हैं बेटा लूप फॉर काउंट
इसको रेंज असाइन करते हैं 1 to 4, और इफ का चेक लगेगा। इफ माई एरे काउंट ग्रेटर हो जाए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, मैं आपको अभी की क्लास में ही बता दूंगा। काउंट +1 बेटा, देन करके आप क्या करेंगे, टेम्प करके क्या रख लेंगे जी, किसी भी एलिमेंट को आप उठा के यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर दें, +1 +1, और यहाँ आ जाएगा टेम्प, एंड इफ नेक्स्ट काउंट। अब बेटा ये काम हो गया, अब एरे की डेफिनेटली एडजस्टमेंट हो गई होगी। अब एरे को प्रिंट करने का बेटा तरीका क्या होता है, हम एरे को प्रिंट करते हैं फॉर काउंट 1 to 4, और हम लिखेंगे यहाँ पर माई एरे, यहाँ पर हम काउंट दे देंगे बेटा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा जी, यहाँ पर हम लिख देंगे आउटपुट, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट। यहाँ काउंट लिखना भी जरूरी है। नाउ बेटा यू कैन सी, हमारे पास डाटा क्यों सही नहीं आया, जब हमने लूप 4 तक चला है। बेटा देखें, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही कॉन्सेप्ट हुआ या नहीं। मैंने आपको बताया था कि जी 21 अपनी जगह पर आएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से ली, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा था वही चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करके देखो तो आपकी और माइंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगेन डाटा अगेन इसमें सॉर्ट नहीं हुआ है। क्यों सॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अभी तो सिर्फ एक आइट्रेशन चली है सारे एरे के एलिमेंट्स। मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रोसेस पूरा रिपीट करते चले जाना। तो मैं ये एक आउटर लूप लगाऊंगा, और उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिससे बेटा मैं कह देता हूँ इंडेक्स, और उस आउटर लूप को भी मैं कितने टाइम चलाऊंगा बेटा, मैं 1 से लेके 4 तक चला, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट करके क्या कर दूंगा जी, इंडेक्स लिख। अब नाउ यू विल सी कि डाटा हमारा जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड हो। तो दैट्स हाउ इट इज। तो इस तरीके से आपका डाटा जो है वो देखें प्रॉपर फॉर्मेट में। अब बता दें मुझे कोई भी डाटा, आप मुझे दे दें डाटा, मैं चेंज कर देता हूँ। चलें जी, आप यहाँ कुछ और रख लें, यहाँ पर आप कुछ रैंडम डाटा रख लेंगे जी सर, आपने तो अपनी मर्जी का कोई डाटा दिया। चलें हम यहाँ कुछ और रख लेते हैं, यहाँ हम कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, या चलें ये रख लेते हैं, यहाँ हम कुछ और वैल्यू कर लेते हैं। देखें जी, बताइए जी, डाटा जो है वो देखें प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज हो। क्यों हो गया, बिकॉज हमने जो लॉजिक अंडरस्टैंड कर लिया, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा है। अब अगर इसी को ही मैं कहता हूँ जी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो यू डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट, जस्ट यू नीड टू चेंज द ऑपरेटर। इफ ग्रेटर देन को क्या कर दें, इफ लेसर देन का। ये देखें सर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको बेटा हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपके लिए चीजें आसान। इस कोड को लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा, वीडियो में भी मौजूद है ये, ठीक है। मैं आप लोगों को बेटा ये भेज देता हूँ चैट के ऊपर भी, ताकि जो बच्चे हमारे हैं वो इसे फॉलो कर लें। पहले एज इट इज चाहे तो कॉपी पेस्ट करके चला लें, फिर अपनी मर्जी से उसमें डाटा को ऑल्टरेशन करें, वेरिएबल चेंज करें। तो दो लूप का पर्पज अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि फर्स्ट लूप इज बेसिकली इज फॉर द नंबर ऑफ 5। क्यों नहीं करेंगे अली बेटा, 5 चेयर्स हैं, मुझे आप एग्जांपल दो कि क्यों 5 नहीं करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। 5 चेयर्स हैं और 5 लोग हैं मौजूद हैं, मैं 4 लोगों को करेक्ट जगह पर बिठा लूंगा, तो फिफ्थ वन ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे नहीं आ जाएगा। कॉमन सेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डाटा देख लें, हम 5 टाइम रखने की जरूरत नहीं, कर दें तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा इटरेशन आपकी लग रही है, सो डजंट रिक्वायर्ड। आपको मैं यहाँ पर कोड फाइनली कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं अगर यहाँ पर आ सकता है, ताकि ये डॉक्यूमेंट जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना हमारे, जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं यार, कॉपी तो नहीं हो रहा है, तो करते ही हैं कि मैं इसको फिर
लिख लेता हूँ। इसमें सिर्फ, बल्कि इसी में ही हम अपडेट कर लेते हैं। इसमें हम सिर्फ फॉर लूप ऐड करेंगे, इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो होपफुली यहाँ तक आपको जो है वो बात समझ आ गई है। यहाँ पर आप नेक्स्ट काउंट लिख देंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट इंडेक्स लिख। सही है बेटा जी, चलें आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।